ओशो का बचपन मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में बीता, जहां वे चंद्रमोहन जैन के नाम से जाने जाते थे और अपने नाना नानी के साथ 7 साल की उम्र तक रहे। ये नैनीहाल का समय उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि नानी ने उन्हें पूरी स्वतंत्रता दे रखी थी। बचपन से ही ओशो गंभीर, जिज्ञासु और परंपराओं व स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाने वाले विद्रोही स्वभाव के थे, जो बाद में नास्तिक बन गए और अपने विश्वविद्यालय काल में कुशल वक्ता के रूप में उभरे। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका मूल नाम चंद्रमोहन जैन था। वो अपने परिवार की 11 संतानों में सबसे बड़े थे और बचपन के पहले 7 साल उन्होंने अपने नैनीहाल में गुजारा। उनकी नानी ने उन्हें सामाजिक और धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर जीने का अवसर दिया, जिसने उनके विकास पर गहरा प्रभाव डाला, जैसा कि उन्होंने खुद बताया है। रजनीश बचपन से ही गंभीर, सरल और आज़ाद ख्याल के व्यक्ति थे। वे स्थापित सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर सवाल उठाते थे और परंपरागत शिक्षा या नियमों को नहीं मानते थे। वो अपनी किशोरावस्था में एक कुशल वक्ता थे और कॉलेज में भी अपनी विद्रोही सोच के कारण जाने जाते थे। किशोरावस्था तक आते आते वो नास्तिक बन चुके थे और ईश्वर और आस्तिकता में उनका विश्वास नहीं था। अपनी किताबों और प्रवचनों में उन्होंने बताया कि बचपन में अकेलेपन का अनुभव करते थे और अक्सर शांत और विचारशील रहते थे। 7 साल की उम्र में नाना की मृत्यु के बाद वो अपने माता पिता के साथ गाडरवारा चले गए। उन्होंने जबलपुर में अपनी पढ़ाई पूरी की और वहीं एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। ओशो रजनीश ने अपने विचारों का प्रचार करना मुंबई में शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने पुणे में अपना एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें विभिन्न प्रकार के उपचार विधान पेश किए जाते थे। तत्कालीन भारत सरकार के कुछ मतभेद के बाद उन्होंने अपने आश्रम को ओरेगन, अमेरिका में स्थानांतरित कर लिया। ओशो को पढ़ने का बहुत शौक था, तो वो हाई स्कूल की लाइब्रेरी में प्रतिदिन 2 से 3 किताब पढ़ डालते थे। उनकी नानी उनको किताबें खरीदने के लिए पैसे भी दिया करती थी। मैट्रिक तक गाडरवारा में ही पढ़े। मैट्रिक के बाद उनकी ग्रेजुएशन जबलपुर में और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन दर्शन शास्त्र में सागर विश्वविद्यालय में हुई। इसके बाद वो आचार्य पद पर रायपुर में और फिर जबलपुर में पदस्थ हुए। जबलपुर में कुछ वर्ष तथा आचार्य के रूप में कार्यरत रहते हुए सारे देश में प्रवचन करते रहे। उनके प्रवचन से सभी बुद्धिमान लोग उनको सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। सन